जायज की कोशिश करती रही, लेकिन पुलिस के बैरिकेड्स हटाकर किसान आगे बढ़ गए। लगातार किसान गेट पर चढ़कर अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं। ट्रांसमिशन लाइन डालने से पहले सहमति की मांग किसानों की तरफ से हुई थी। जमीन का विवाद या फिर किराया मांग रहे किसान, साथ ही अब तक हुए फसलों को नुकसान की भरपाई की मांग भी कर रहे हैं। झुंझुनू से तस्वीरें आपके सामने, जहां पर देखिए महिला किस तरीके से गेट पर चढ़कर अंदर घुसने की कोशिश कर रही है। ट्रांसमिशन लाइन के विरोध में किसानों का प्रदर्शन है, जिसमें किसान महिला भी हैं। लगातार कोशिश की जा रही है, कलेक्ट्रेट के अंदर घुसने की कोशिश किसान कर रहे हैं। बैरिकेड्स को तोड़ते हुए आगे बढ़ने के साथ ही अब कलेक्ट्रेट के गेट पर चढ़कर प्रदर्शन किया जा रहा है। इसमें महिलाएं भी शामिल है। लगातार यहाँ पर पुलिस समझाइश की कोशिश कर रही है, लेकिन उसका असर नहीं है। फर्स्ट ऑन यानी कि सबसे पहले तस्वीरें आपको न्यूज 18 राजस्थान दिखा रहा है, अपने दर्शकों के लिए तस्वीरें लेकर आया। झुंझुनू में ये किसानों का प्रदर्शन है। ट्रांसमिशन लाइन डालने से पहले सहमति की मांग को लेकर किसानों की तरफ से प्रदर्शन किया जा रहा है। साथ ही जमीन का विवाद या फिर किराया मांग रहे हैं किसान, और अब तक हुए फसल का जो नुकसान है उसकी भरपाई की मांग को लेकर ये बड़ा प्रदर्शन किसानों की तरफ से किया जा रहा है, जिसमें खास तौर पर किसान तब उग्र हो गए जब उन्हें रोका गया कलेक्ट्रेट में अंदर जाने की तरफ, और अब ये गेट पर चढ़कर महिला किसान भी आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है। बैरिकेड्स को पार करते हुए किसान आगे बढ़ रहे हैं। खबरों में आगे बढ़े, चित्तौड़गढ़ से अगली खबर है। पटवारी संघ ने 10 सूत्रीय मांगों को लेकर जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन किया है। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने कलेक्टर को सीएम के नाम ज्ञापन भी सौंपा। पटवारी संघ ने बस स्टैंड से कलेक्टर चौराहे तक पैदल मार्च करते हुए अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया है। तस्वीरें आपके सामने है। 10 सूत्रीय मांगों को लेकर पटवारी लगातार अलग अलग जिले में प्रदर्शन कर रहे हैं, और ये चित्तौड़गढ़ की तस्वीरें हैं जहां पर पटवारियों का हल्ला बोल आप देख रहे हैं। एक विरोध मार्च निकाला गया, कलेक्ट्रेट पर जाकर प्रदर्शन भी किया गया। 3 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है। दिसंबर से गिरदावरी ऐप के बहिष्कार बाबत प्रदेश नेतृत्व द्वारा राज्य सरकार को ज्ञापन सौंपकर मांगे बताई गई। उसके बाद भी 12 तारीख तक कोई आवश्यक संशोधन नहीं होने से 13 तारीख से समस्त उपशाखाओं मतलब समस्त उपखंडों पर उपखंड वाइज पटवारी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इस बीच में हमने 4-5 बार और ज्ञापन दिए थे उपखंड अधिकारी महोदय के माध्यम से और जिला कलेक्टर महोदय के माध्यम से भी, पर अभी तक कोई समाधान नहीं होने से आज पूरे प्रदेश राजस्थान उच्च न्यायालय में जाकर याचिका लगाई। हाईकोर्ट ने अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए थे, लेकिन जब प्रशासन ने अतिक्रमण नहीं हटाया तो अवमानना याचिका लगा दी गई। उसके बाद प्रशासन ने 3 दिन पहले ही चारागाह भूमि पर लगी सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबा फुले की प्रतिमाओं को हटाकर थाने में रखवा दिया। इसके बाद सैनी समाज के लोगों ने लालसोट में धरना प्रदर्शन करके प्रतिमाओं को फिर से लगाने की मांग रख दी। इस बीच बीती रात अज्ञात लोगों ने फिर से सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबा फुले की नई मूर्तियों को सुनादा गांव के चारागाह भूमि पर उसी जगह पर लगा दिया जहां से हटाया गया था। प्रतिमाओं को लगाने और हटाने का यह नाटक लगातार सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय भी बना हुआ है। धौलपुर में बार एसोसिएशन की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें अभिभाषक संघ बाड़ी के सीनियर अधिवक्ता पर हुए जानलेवा हमले के विरोध में स्वैच्छिक कार्य स्थगन का फैसला लिया गया और न्यायालय में परिसर में जुलूस भी निकाला गया। एसोसिएशन के अध्यक्ष के मुताबिक हमारे द्वारा स्वैच्छिक कार्य का स्थगन किया गया है और पूरे न्यायालय परिसर में घटना के विरोध में जुलूस निकालकर विरोध किया गया है। बताया कि एसोसिएशन की बैठक कर आगे की रणनीति भी तय की जाएगी। एसोसिएशन के सीनियर अधिवक्ता श्री रामनिवास मित्तल जी के साथ हुई अप्रिय घटना और मारपीट के संदर्भ में आज धौलपुर बार एसोसिएशन ने न्यायिक कार्यों का पूर्ण बहिष्कार किया है और एक आक्रोश रैली परिसर में निकाली, और हम सभी मांग करते हैं कि दोषियों को जल्दी से जल्दी गिरफ्तार किया जाए। खबर दौसा से है। यहां पर कलेक्ट्रेट पर आज कांग्रेस पार्टी की ओर से जोरदार प्रदर्शन किया गया है। इस दौरान कांग्रेस के विधायक दीनदयाल बैरवा के नेतृत्व में कांग्रेसियों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। इस ज्ञापन में दौसा शहर में पेयजल लाइन बिछाने के दौरान तोड़ी गई सड़कों को फिर से ठीक नहीं करने की समस्या से अवगत कराया गया। कहा कि 2 महीने पहले पेयजल लाइन के लिए सड़कें खोदी गई थी, लेकिन उन्हें अब तक ठीक नहीं किया गया है। शहर के जितने भी कॉलोनियां हैं बदसूरत हो गई है, जबकि टेंडर में ये चीजें थी। कहीं आप पाइपलाइन भी डालोगे
उसके बाद जैसे सीसी रोड है तो उसको सीसी रोड से कवर करोगे, टाइल है तो टाइल से कवर करोगे, इन चीजों को लेकर ज्ञापन दिया। दूसरा हमारा ज्ञापन था जो मेडिकल कॉलेज में अभी संविदा कर्मियों की जो करीब 100 के करीब पद थे उनमें अनियमितताएं बरती गई है, उसमें कई तरह के आरोप है, उसमें पैसा लेन देन हुआ है, उसमें कोई परसेंटेज बेस नहीं है। उसके अंदर कोरोना काल में जिन बच्चों ने अपने लाइव दाव पे लगाकर काम किया था उनको वरीयता रखनी चाहिए थी। ऐसे कई हमारे आरोप है जो कलेक्टर साहब को हमने ज्ञापन दिया है, उसकी जांच करी जाए। इन चीजों को लेकर हमने ज्ञापन दिया है। राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट उदयपुर पहुंचे, जहां पर डोबोक एयरपोर्ट पर बड़ी तादाद में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पायलट का स्वागत किया। इस दौरान कई बड़े नेता स्वागत कार्यक्रम में भी नजर आए। वहीं सचिन पायलट ने दिल्ली चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा, कहा कि जनता केंद्र और राज्य सरकार के विवाद के बीच परेशान हो रही है, जबकि कांग्रेस सरकार के समय के विकास कार्य अब जनता को याद आ रहे हैं। साथ ही कांग्रेस दिल्ली विधानसभा चुनाव में जीत हासिल करेगी। चुनाव जो होने वाले हैं उसमें जो राज्य सरकार है उसको दिल्ली की जनता ने बहुत बार मौके दिए, केंद्र सरकार को कई बार मौके दिए। पिछले 10-12 सालों से दिल्ली में दोनों राज्य और केंद्र सरकारों की जो वर्चस्व की लड़ाई है उसमें दिल्ली के लोग पिछड़े हैं और कांग्रेस पार्टी एक बेहतर विकल्प बनकर सामने आई है। हम लोगों ने जनता को कुछ गारंटीज दी हैं और जब कांग्रेस सरकार थी शीला दीक्षित जी की तो विकास जो हुआ था दिल्ली में जनता उसको याद कर रही है। नागौर से इस वक्त की बड़ी खबर, सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है। मुंडवा में यह सड़क हादसा हुआ है। ट्रक और पिकअप के बीच जोरदार भिड़ंत हुई जिसमें 2 की मौत हुई, 3 लोग घायल हुए हैं। घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया है। नागौर जिले के मुंडवा में यह हादसा हुआ है। तस्वीरें आपको घटनास्थल की दिखा रहे हैं, जहां पर देखिए किस तरह से वाहन जो है चकनाचूर है। पिकअप और ट्रक के बीच ये जोरदार भिड़ंत इतनी जोरदार थी कि 2 की मौत हो गई। दोनों वाहनों के परखच्चे उड़ गए हैं। तस्वीरें देखिए आप अंदाजा लगा सकते हैं कितना जबरदस्त यह हादसा रहा होगा। 2 लोगों की मौत है जबकि 3 लोग इसमें घायल हुए हैं। वही खबर दूदू से है। यहां पर हाईवे पर एलपीजी का खाली टैंकर पलट गया। टैंकर के खाली होने की वजह से बड़ा हादसा होने से टल गया। हादसे में हालांकि किसी को गंभीर चोटें नहीं आई हैं। एलपीजी से भरा होने पर जाहिर तौर पर हादसा बड़ा हो सकता था। पुलिस ने क्रेन की मदद से टैंकर को हटा लिया है और ट्रैफिक जो जाम था उसे फिर से शुरू कराया गया है। दौसा के निहालपुरा गांव में घर के बाहर खड़ी एक कार चोरी हो गई। सुबह जब लोगों ने देखा तो गाड़ी गायब थी। इसके तुरंत बाद पुलिस को जानकारी दी गई। मौके पर सिकंदरा थाना पुलिस पहुंची, घटनास्थल का मौके का मुआयना भी किया। साथ ही सीसीटीवी फुटेज खंगाले तो पता चला कि रात करीब 3:30 बजे इस गाड़ी को चुराया गया था। कार चोरी की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई तो पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी। तो वहीं सिकंदरा क्षेत्र में लगातार हो रही चोरी की घटनाओं से लोगों में नाराजगी है। जैसलमेर में पुलिस नशे के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही है और स्मैक के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस की मौजूदगी में डीएसटी टीम के प्रभारी भीमराव सिंह के नेतृत्व में पुलिस लाइन कच्ची बस्ती से करीब 177 ग्राम स्मैक बरामद की गई है। एक तस्कर गुलाब सिंह को भी गिरफ्तार किया गया है। पकड़ी गई स्मैक की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत 40 लाख रुपए बताई जा रही है, जबकि आरोपी गुलाब सिंह सोढ़ा गुजरात के कच्छ के इलाके का रहने वाला है। जैसलमेर की पुलिस लाइन कच्ची बस्ती में किराए के मकान में रह रहा था। विरुद्ध कार्रवाई करने का, इसी संदर्भ में कोतवाली थाने में 177 ग्राम स्मैक हमने पकड़ी है। इसमें एक व्यक्ति को हमने गिरफ्तार किया है। इसमें जो मुख्य मुलजिम है उसका भी हमने चिन्हीकरण कर लिया है। उसके आगे की चेन के लिए भी हम विस्तृत अनुसंधान कर रहे हैं। इस कार्रवाई के अंदर हम लोग काफी दिनों से प्रयास कर रहे थे। जैसलमेर जिले के अंदर स्मैक और एमडी के बढ़ते प्रचलन को लेकर के जैसलमेर पुलिस काफी गंभीर है और इस 2025 में हम प्रयास करेंगे कि अवेयरनेस के माध्यम से और कार्रवाइयों के माध्यम से युवा वर्ग नशे की तरफ ना जाए, उसको लेकर के गंभीर प्रयास करें।
झुंझुनू के सूरजगढ़ में पुलिस ने अवैध गांजा तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। 200 किलो गांजे के साथ एक तस्कर की गिरफ्तारी हुई है। इसकी कीमत 20 लाख रुपए बताई जा रही है। हालांकि पुलिस की बड़ी कार्रवाई के बाद इलाके में सनसनी फैली हुई है। जानकारी के मुताबिक पुलिस को मुखबिर से जानकारी मिली थी कि सीकर की तरफ से कंटेनर में अवैध रूप से गांजा लाया जा रहा है। इसके बाद पुलिस ने नाकेबंदी की कार्रवाई शुरू की, लेकिन तस्कर ने नाकेबंदी तोड़कर भागने की कोशिश की, जिसके बाद पुलिस ने भी फिल्मी स्टाइल में उसका 30 किलोमीटर तक पीछा किया। बार बार चेतावनी के बाद भी जब कंटेनर सवार पुलिस की चेतावनी के बाद नहीं रुका तो फिर पुलिस ने उस पर फायरिंग कर दी, जिससे कंटेनर अनियंत्रित होकर पलट गया। पुलिस ने आरोपी को धर दबोच लिया है और साथ ही स्मैक को भी बरामद किया है। तो 30 किलोमीटर तक पीछा करते हुए पुलिस ने फिल्मी स्टाइल में आखिरकार तस्कर कर धर दबोचा है। और अगली खबर टोक से हम ले रहे हैं, जहां पर निवाई में सिरोही से बड़ा गांव जाने वाले सड़क पर जाम लगाकर लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। सिरोही गांव में मुख्य सड़क पर गंदा पानी भरा होने की वजह से ग्रामीण नाराज हैं, जाम लगा दिया। गांव की सड़क पर कई साल से समस्या बनी हुई है। लगातार शिकायतों के बाद भी समाधान नहीं हुआ है। ग्राम पंचायत में भी ग्रामीणों की सुनवाई नहीं हो रही है। ऐसे में नाराज ग्रामीण सड़क पर उतरे और जाम लगाकर प्रदर्शन किया जा रहा है। जाम की जानकारी मिलते ही दत्तवाज पुलिस भी मौके पर पहुंची। ग्रामीणों से समझाइश की जा रही है। फिलहाल ग्रामीण समस्या समाधान नहीं होने पर जाम नहीं हटाने की बात पर अड़े हुए हैं। राजीव कल मना देंगी।